भारत का मिशन मून अब प्रगति पर है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान के 3 चरणों में से 2 चरण सफल हो चुके हैं और अब तीसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद मिट्टी की जांच करेगा और उसमें मौजूद कणों का पता लगाकर इसरो को रिपोर्ट भेजेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ की दी हुई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर चहलकदमी कर रहा है। 26 अगस्त की सुबह तक उसने 12 मीटर की दूरी तय की है और एक सफल टर्न यानी मोड़ भी ले लिया है। आपको भले ही ये सब सुनने में हालांकि अटपटा लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि रोवर ने 12 मीटर की दूरी तय की और एक और नया मोड़ लिया, लेकिन आपको यहाँ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि चांद पर धरती की तरह ना तो समतल सतह है और ना ही मिट्टी। चांद की मिट्टी जरूरत से ज्यादा सूखी है। इसके अलावा वहां दिन रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। दिन में चांद पर तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि रातें -173 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी होती हैं, जिसके चलते चांद में दिन के वक्त वायुमंडल पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो वहीं रातें इतनी ठंडी होती हैं कि गैस पार्टिकल्स तक जम जाते हैं। इसलिए चांद पर हम इंसानों के लिए जिंदा रह पाना फिलहाल के लिए तो नामुमकिन है। खैर, हम बात कर रहे थे प्रज्ञान रोवर की। ये लैंडर विक्रम में लगे सोलर पैनल को रैंप की तरह इस्तेमाल कर चांद की सतह पर उतरा। इसरो ने इसका वीडियो भी जारी किया था। ये वीडियो लैंडर विक्रम की भेजी तस्वीरों को सीक्वेंस में जोड़कर बनाया गया था। अब रोवर प्रज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती चांद की सतह पर मौजूद अनगिनत क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, जो कई किलोमीटर तक गहरे हैं। अगर रोवर प्रज्ञान इनमें गिर गया तो वो अंधेरे में गुम हो जाएगा, लैंडर से उसका कनेक्शन टूट जाएगा और उसमें इतनी शक्तिशाली मोटर भी नहीं है कि वो इन गड्ढों से निकल पाए। आपको बता दें कि चांद के क्रेटर्स इतने गहरे हैं कि यहाँ सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि रोवर पर लगे सेंसर इन गड्ढों को आसानी से डिटेक्ट करने में सक्षम हैं, इसलिए इस तरह की अनहोनी के कम चांसेस हैं। बस ये तभी तक काम करेगा जब तक कि सूरज की रोशनी मिलती रहे, क्योंकि इसमें लगी बैटरी सूर्य की रोशनी से चार्ज होती है। फिलहाल चांद पर अभी रोशनी है, लेकिन एक लूनर डे बीतने के बाद वहां भी रात होगी, यानी 14 दिनों तक घुप अंधेरा। इस दौरान संभव है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और वो फंक्शन करना बंद कर दें। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक कई जरूरी जानकारियां उनके पास होंगी और फिर जब उन्हें सूर्य की रोशनी मिलेगी, ये दोबारा फंक्शन करना शुरू कर सकते हैं। अब बात करें प्रज्ञान और विक्रम में लगे इंस्ट्रूमेंट्स यानी पेलोड्स की, तो इसके लैंडर विक्रम में 3 पेलोड्स हैं, जबकि रोवर प्रज्ञान के साथ 2 पेलोड्स भेजे गए हैं। इसकी मदद से चांद के रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। मसलन चांद की सतह और वातावरण की बनावट कैसी है, सतह पर मौजूद चट्टानों की बनावट कैसी है, इनमें कौन कौन से मिनरल्स और केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, यहाँ की सतह का तापमान कितना है। रोवर में लगा सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करेगा। इसके अलावा चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। रोवर ये सारी जानकारियां लैंडर विक्रम को भेजेगा, जो इन जानकारियों को लगातार इसरो के बेंगलुरु स्थित कमांड सेंटर को भेजता रहेगा। आपको बता दें कि इस जानकारी पर भारत समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की नजर है, क्योंकि यह जानकारी इतनी अहम है कि इस पर अगले कई मून मिशन की रूपरेखा निर्धारित होगी। मान लीजिए चांद की सतह पर पानी मौजूद है, तो अगले मिशन में उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करने वाले इंस्ट्रूमेंट भेजे जाएंगे। यानी इसरो का मिशन चंद्रयान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए उपयोगी साबित होने वाला है।